दोस्तों नमस्कार, स्वागत है लाइव न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आदेश कुमार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल है और हर नागरिक, हर देश का व्यक्ति चुनाव के जो रंग में है वो रंगा हुआ है। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव जो है अभी चल रहा है और दूसरे फेज की जो है वोटिंग आज 26 में हो रही है। 88 सीटों पे आज वोटिंग हो रही है और कितने लोग वोट डालने जाएंगे ये तो अभी रिपोर्ट सामने पता चलेगा। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि आप अपने वोट का जो अधिकार है उससे वंचित ना रहें। आप जाएं, समय पर जाएं और जाके अपना कैंडिडेट चुनें, अपने कैंडिडेट को वोट करें। वोट आपका अधिकार भी है और आपकी ड्यूटी भी है। तो दोस्तों, वोट ज़रूर डालना, वोट डालने ज़रूर जाना और अपने कैंडिडेट को विजयी बनाने के लिए आप वोट डालें। देश के विकास में भागीदार बने। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा राजनीति की। तो दोस्तों, देश में एक इस बार के चुनाव में अलग ही माहौल है। आप सोच रहे होंगे जैसे कि अलग माहौल क्यों है। अलग माहौल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अलग माहौल का सिस्टम ये चल रहा है कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ पूरा का पूरा कंप्लीट विपक्ष है जी। लेकिन देश की कमान जनता किसके हाथ में देगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है इसको बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 88 सीटों पे वोटिंग है और इन 88 सीटों को, इस डबल डिजिट 8 नंबर को कौन इसमें से कितने नंबर हासिल करने वाला है ये तो जनता के हाथ में है और समय के हाथ में है। जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी जो हमारा सर्वे बोल रहा है 60 से 70 सीटें और ये बढ़कर 75 सीटें तक बीजेपी के हाथ में जा सकती है। दोस्तों, आप मेरी बात याद रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 70 के अराउंड सीटें बीजेपी को इसमें मिलने वाली है। बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है, तो इसमें जंग तो ज़रूरी है। और जो पार्टी है बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे के ऊपर वार और पलटवार भी होना लाजमी है। लेकिन विपक्ष कहीं सिमटते हुए नज़र आ रहा है ब्रो। दोस्तों, विपक्ष लग रहा है जैसे इस बार जो पिछली बार वोट परसेंटेज आया था विपक्ष को उतना भी नहीं रहेगा। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है दोस्तों, कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को रटते रहना, संविधान संविधान। राहुल गांधी जो है सिर्फ संविधान 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 करते रहते हैं। अरे भाई, संविधान को छोड़िए, संविधान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी। राहुल गांधी जी, आपको इस वक्त चुनाव में मेन मुद्दों की बात करनी चाहिए। मेन मुद्दे आपके पास है नहीं, आप सिर्फ एक ही मुद्दे पे बोलते रहते हैं। एक ही मुद्दे पे, एक मुद्दा ही कोई नहीं है आपका, ठोस मुद्दा। मैनिफेस्टो पे पीएम मोदी आपको घेर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के मैनिफेस्टो को एक तरह से बांटने वाला मैनिफेस्टो बताया है। कैसे दोस्तों? उसमें कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का तो
जिक्र नहीं है, लेकिन कितनी जगह उसमें माइनॉरिटी शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। और मैनिफेस्टो में अब देखिए, जिसमें देश का जो मुद्दा है वो होने चाहिए, जो मेन मुद्दा है वो होने चाहिए, लेकिन इसमें मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ है ही नहीं। इनके मैनिफेस्टो में सिर्फ जो है वो है बीजेपी। दोस्तों, अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 20 से ज़्यादा बार और 30 से ज़्यादा बार सिर्फ बीजेपी और मोदी शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब सिर्फ मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है। लेकिन ये तो देश को तय करना है, ये तो देश तय करेगा किसकी सरकार आएगी। लेकिन हम तो बोलेंगे जी बीजेपी की सरकार आएगी जी, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस बार काम के नाम पे वोट मांगने जो मोदी जी निकले हैं और नारा 400 पार का दिया है, यकीन मानना दोस्तों 400 पार हो गई बीजेपी। क्योंकि मोदी जी ने वो काम कर दिया है जो कोई नहीं कर पाता। धारा 370 हटा दी। आज तक दो संविधान देश में चल रहे थे। दो विधान क्यों चलेंगे भाई देश के अंदर, बताइए आप। जब देश हमारा है, कश्मीर हमारा है, हैं? आज तक इन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। राम मुद्दा 400-500 सालों से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस के वकील जाके लड़ रहे थे केस के हिंदू पक्ष जीत नहीं जाए। क्यों नहीं जीते भाई, क्यों नहीं जीतते? सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। और ये देखिए, सबसे बड़ी विडंबना कितनी बड़ी है जी, ये आए भी नहीं। ये प्राण प्रतिष्ठा में इनको निमंत्रण भेजा गया, ये आए नहीं। ये मतलब ये अपने आप को भगवान समझ के बैठ गए हैं। ये देश को सोच रहे हैं जैसे देश की जनता इनको हर चीज पे इनके साथ हो जाए, इनके गलत और सही किसी साल सबसे तो गलत ही किए हो। पिछले 10 साल में कोई दंगा नहीं, जबकि हर रोज दंगे हो रहे थे। कितने बड़े बड़े दंगे हो रहे थे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 साल का जो सुशासन मोदी जी ने दिया उसको देख के, और एक कुशासन की राजनीति करते रहे। बताओ, ये साथ उन लोगों का देते थे जो तोड़ने की राजनीति करते थे, आज भी तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। ये जातिवाद में तोड़ना चाहते हैं, ये अमीर गरीब में तोड़ना चाहते हैं। ये करना क्या चाहते हो भाई राहुल गांधी जी, क्या करना चाहते हो? दोस्तों, डिसीजन आपके हाथ में है, किसको जिताना है, किसको लाना है। तो मैं आपको फिर से वही अपील करूंगा कि वोट डालिए जाके, और अपना वोट छूटना नहीं चाहिए। अपना सही कैंडिडेट चुनिए और मोदी जी को चुनिए। धन्यवाद दोस्तों।